तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो सभी। तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के बारे में। तो गाइस क्या कुछ हुआ सभी इसी वीडियो में जानेंगे। तो गाइस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। तो गाइस पहला मैच हमें देखने को मिलता है कि द ब्लड लाइन और रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। तो गाइस ये मैच हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अंदर केविन ओवेंस टामा टूंगा के ऊपर टूट पड़ते हैं बहुत बुरी तरीके से, लातों घुसों से, और ब्लड लाइन को एक ऐसा इमोट दिखाते हैं जो ब्लड लाइन भी क्या याद रखेगी। ऐसे अपने गाइस कैसे समझाऊं मैं आपको, वो एक बहुत ही गलत इमोट था। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि जाके जेका फाटू और रैंडी ऑर्टन की फाइट देखने को मिलती है। इसके अंदर जेका फाटू को एक DDT दे देते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन जेका फाटू को कोई असर नहीं होता। रैंडी ऑर्टन जैसे ही उल्टे घूमते हैं, जेका फाटू वापस से खड़े हो जाते हैं अचानक से भूत की तरह, जैसे अंडरटेकर खड़े होते हैं ना वैसे ही। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन पीछे देखते हैं अपना RKO लगाने के लिए नीचे गिरते हैं, तभी देखते हैं कि ये क्या हो गया। अभी तो मैंने इसको RKO मतलब मेरा मतलब है DDT दिया था और ये वापस कैसे खड़ा हो गया। इसके बाद में रैंडी ऑर्टन को उठा लेते हैं जेका फाटू और एक अपने कंधे पर उठा लेते हैं और जॉन सीना वाला दाव लगा देते हैं। उस दाव का नाम मुझे पता नहीं है गाइस, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद हमें सोलो सिकोआ और अमेरिकन नाइटमेयर की फाइट देखने को मिलती है। इसके अंदर अमेरिकन नाइटमेयर अपना हुक स्टेप लगा देते हैं 2 से 3 बार, लेकिन सोलो सिकोआ जानबूझकर रेफरी को धक्का मार देते हैं जिससे रेफरी गिर जाता है और सोलो सिकोआ बोलते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अमेरिकन नाइटमेयर इनको अपना दाव लगा देते हैं। उसके बाद में रेफरी की तलाश करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर, लेकिन रेफरी तो होता नहीं है, इसलिए केविन ओवेंस एक स्प्लैश लगा देते हैं और रैंडी ऑर्टन भी आते हैं और रैंडी ऑर्टन अपने RKO की तैयारी करते हैं और RKO लगा भी देते हैं सोलो सिकोआ को। उसके बाद में केविन ओवेंस बाहर जाते हैं और जेका फाटू को लोगन पॉल की प्राइम बोतल से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और एक स्प्लैश दे देते हैं। उसके बाद में टांगा लोहा बीच में आ जाते हैं, इसलिए रैंडी ऑर्टन उनको भी एक स्प्लैश दे देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गाइस हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और रैंडी ऑर्टन की फाइट देखने को मिलती है। रैंडी ऑर्टन को एक स्पाइक दे देते हैं। उसके बाद गाइस अमेरिकन नाइटमेयर की बारी आती है। अमेरिकन नाइटमेयर सोलो सिकोआ को अपने जाल में फंसा लेते हैं और एक क्रॉस रोड्स दे देते हैं। उसके बाद एक बार और फिर से क्रॉस रोड्स दे देते हैं। ऐसे करके अमेरिकन नाइटमेयर 3 बार ऐसे क्रॉस रोड दे देते हैं, लेकिन जेका फाटू आ जाते हैं। जेका फाटू सोलो सिकोआ की मदद करते हैं और उनको अमेरिकन नाइटमेयर को अपने जकड़ में पकड़ लेते हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ एक समोवन स्पाइक दे देते हैं बहुत तगड़ा वाला, जिससे कि अमेरिकन नाइटमेयर धराशायी हो जाते हैं। और देखिए गाइस कैसे दिया था इनको अपनी गर्दन में, एक अपना पूरा अंगूठा ही घुसेड़ दिया। उसके बाद में रेफरी को टांगा लोहा अंदर फेंकते हैं और इस मैच को सोलो सिकोआ बहुत इजीली विन कर लेते हैं। उसके बाद में उनसे कुछ बैक स्टेज कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ बस ये ही बोलते हैं कि एक्नॉलेज मी और उस माइक को फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें WWE की एक हॉल ऑफ फेम देखने को मिलती है। वो इंट्रोड्यूस करती है एक बहुत ही 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को। तो गाइस जॉन सीना इस मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न करने वाले थे, ये किसी को नहीं पता था, इसलिए जनता बहुत ही खुश हो जाती है। WWE यूनिवर्स और शोर मीटर बहुत ही तगड़ा होता है। शोर मीटर कम से कम 120 तक पहुंच जाता है, 100 से ऊपर, जो कि गाइस IPL के अंदर भी शो होता है। और जनता काफ़ी पागल हो जाती है जॉन सीना के रिटर्न से और जॉन सीना बोलते हैं दिस इज़ माई लास्ट शो। और इसके बाद जनता भी काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि जॉन सीना WWE कंपनी को छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। जॉन सीना आकर बोलते हैं कि मैंने इस WWE कंपनी के अंदर बहुत सारा वक्त बिताया है, तकरीबन मुझे इस कंपनी के अंदर 25 साल हो चुके हैं और अब मुझे रिटायर ले लेना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं जॉन सीना। तभी जॉन सीना के चैट लगना शुरू हो जाते हैं और जनता भी काफ़ी दुखी होती है कि ये जॉन सीना क्या बोल रहे हैं, अभी तो जॉन सीना आए थे और अभी रिटायरमेंट की बात करने लग गए। फिर जॉन सीना बोलते हैं मैं 2025 की रेसलमेनिया को मैन इवेंट करूंगा, फिर रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर हमें मेंस मनी इन द बैंक देखने को मिलता है। इसके अंदर कार्लिटो को बहुत तगड़ी चोट लग जाती है शुरुआत के अंदर ही, क्योंकि इनके पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और चेट केबल भी कार्लिटो को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। सीढ़ियों पर फेंक फेंक के इनको सुप्लेक्स दे देते हैं, ब्रॉक लेसनर वाला दाव, और ऐसे करके 2-3 बार ब्रॉक लेसनर वाला सुप्लेक्स लगा देते हैं चैट केबल। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है चैट केबल और भी कई सारे बंदों को पेल देते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक की तरफ भागते हैं,
तभी जे उसो एंटर मारते हैं और इनको इनको नीचे खींचते हैं और एल ए नाइट भी आ जाते हैं जे उसो की मदद करने के लिए। एल ए नाइट ड्रू मैकिंटायर के सर में मार देते हैं सीढ़ियों की, उसके बाद एक डीडीटी भी लगा देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जे उसो रिंग साइड पर चढ़ जाते हैं और एक स्प्लैश लगा देते हैं और एल ए नाइट भी उनकी मदद करते हैं। ड्रू मैकिंटायर के हाथ पकड़ लेते हैं, ड्रू मैकिंटायर दर्द से कराहने लग जाते हैं। उसके बाद में एल ए नाइट और जे उसो दोनों ही एक दिमाग लगाते हैं कि तुम उस साइड से चढ़ने लग जाओ और मैं इस साइड से चढ़ने लग जाता हूँ। और उसके बाद में ये दोनों एक ही आइडिया लगाते हैं और जैसे ही ये ऊपर चढ़ जाते हैं उसके बाद ये दोनों आपस में ऊपर फाइट करने लग जाते हैं। जैसे ही जे उसो मुक्का मारते हैं सभी लोग यीट के चैट लगाने शुरू कर देते हैं और एल ए नाइट मुक्का मारते हैं जो उसो के ऊपर तो सभी लोग यह बोलते हैं। तो गैस ये उनके आपको पता ही है ये कैसे करते हैं। ये दोनों आपस में काफ़ी देर तक ऊपर लड़ते रहे और ऊपर एक दूसरे से मुक्का मारते रहे और जनता भी काफ़ी खुश होती रही, यह और यीट, यह और यीट, यह और यीट। इसके बीच में नीचे कार्लिटो आ जाते हैं और इन दोनों की सीढ़ी को ही नीचे पलट देते हैं जिससे इन दोनों को काफ़ी चोट लगती है। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कार्लिटो और चैट केबल और एल ए नाइट ये तीनों ऊपर होते हैं, लेकिन एल ए नाइट कार्लिटो को धक्का दे देते हैं, इसलिए कार्लिटो सीढ़ियों पर गिर जाते हैं और सीढ़ियाँ ही टूट जाती है गाइस, इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरते हैं। उसके बाद चैट केबल एल ए नाइट को बाहर फेंक देते हैं सुप्लेक्स लगाकर सीढ़ियों के ऊपर, जिससे एल ए नाइट को भी काफ़ी तगड़ी चोट लगती है। तो गाइस ये मनी इन द बैंक बहुत ही खतरनाक हुआ था और इसके अंदर चैट केबल जैसे ही खोलने ही वाले होते हैं मनी इन द बैंक को, लेकिन जे उसो आ जाते हैं और उनको इनकी सीढ़ी ही गिरा देते हैं, जिससे चैट केबल ऊपर झूले खाने लग जाते हैं और चैट केबल काफ़ी देर तक झूले खाते हैं। उसके बाद में चैट केबल जैसे ही नीचे गिरते हैं जे उसो नीचे तैयार खड़े रहते हैं और एक तगड़ा स्पेयर लगाते हैं जिससे जे उसो घूम जाते हैं और क्या कुछ करके इस मैच को ड्रू मैकिंटायर आखिरकार विन कर ही लेते हैं। और गाइज ये शर्त रखी होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और ब्राउन ब्रेकर का मैच, जो कि गाइज हमारे उस चैम्पियनशिप के लिए हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के। तो गाइज इसके अंदर भी ब्राउन ब्रेकर ने बहुत कुछ किया इस मैच के अंदर सैमी ज़ेन को हराने के लिए और गाइज स्पीयर भी काफ़ी ज़्यादा दिए थे। और उसके बाद में सैमी ज़ेन को स्पीयर देने जा ही रहे थे, लेकिन सैमी ज़ेन एक छलांग लगा देते हैं और ब्राउन ब्रेकर को पहले की तरह जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेकर इनको ही एक स्प्लैश दे देते हैं और दोनों इनके सर में भी काफ़ी चोट लग जाती है। उसके बाद सैमी ज़ेन का गला पकड़ लेते हैं और ऊपर उठा लेते हैं। उसके बाद में सैमी ज़ेन उनको एक रिंग साइड में फेंक देते हैं, एक सुप्लेक्स लगा देते हैं और उसके बाद में सैमी ज़ेन इनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन पावर स्लैम लगा देते हैं ब्राउन ब्रेकर और जैसे ही स्पेयर की तैयारी करते हैं एक लात मार देते हैं इनके मुंह पे सैमी ज़ेन ब्राउन ब्रेकर के। उसके बाद में क्या कुछ करके इस मैच को विन कर लेते हैं सैमी ज़ेन। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जजमेंट डे की पूरी टीम हमें बैक स्टेज देखने को मिलती है कि तुम मेरा ध्यान रखना, ड्रू मैकिंटायर पक्का कैश इन करने के लिए आएगा अपना मनी इन द बैंक, ऐसा बोलते हैं डैमियन प्रीस्ट अपनी पूरी जजमेंट डे को। उसके बाद सेथ रॉलिंस और डैमियन प्रीस्ट का हमें मनी इन द बैंक के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। इसके अंदर सेथ रॉलिंस डैमियन प्रीस्ट पर काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई देते हैं, लेकिन डैमियन प्रीस्ट भी हार नहीं मानते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस एक से बढ़कर एक दाव लगा देते हैं इनको और सेथ रॉलिंस इनको काफ़ी सारे बड़े बड़े अपने स्टॉप और कई सारे बड़े बड़े दाव लगाते हैं, लेकिन डैमियन प्रीस्ट कहाँ हार मानने वाले थे, वे हार नहीं मानते हैं। डैमियन प्रीस्ट भी इनको एक पावर स्लैम दे देते हैं बहुत तगड़ा वाला और इसी बीच में हमें देखने को मिलता है कि डैमियन प्रीस्ट के एक स्टॉप लगा देते हैं सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस डैमियन प्रीस्ट को किक आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वापस से किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इसी बीच हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक लेकर आ जाते हैं और मनी इन द बैंक इन्होंने कुछ ही घंटों पहले जीता था और मनी इन द बैंक लेके आते हैं और ड्रू मैकिंटायर काफ़ी खुश भी होते हैं और उसके बाद मनी इन द बैंक को कैश इन कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर और उसके बाद रेफरी उसको बुलाकर कमेंटेटर को बुलाकर इसको कैश इन करवा देता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि CM पंक आ जाते हैं अपना बदला लेने स्मैकडाउन वाला, क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर इनका सर फोड़ा था ड्रू मैकिंटायर ने और ड्रू मैकिंटायर को दौड़ा दौड़ा कर मारने लग जाते हैं। इनकी पीठ पर कम से कम 5 से 6 बार अटैक करते हैं स्टील चेयर से और ड्रू मैकिंटायर काफ़ी कर्राने लग जाते हैं दर्द से और इनका गर्दन भी तार से पकड़ लेते हैं और इनको सांस नहीं लेने देते आप देख सकते हो भाई लोगों,
और उसके बाद में इनको मुक्कों से मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सीएम पंक बाहर आते हैं और इस टाइटल को घूरने लग जाते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को घूरने लग जाते हैं। उसके बाद इस टाइटल को पकड़ते हैं सीएम पंक और रिंग के ऊपर जाने लगते हैं। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जैसे ही आते हैं उनके सर में मार देते हैं सीएम पंक और इस मैच को डैमन प्रीस्ट जीत जाते हैं। इससे सेथ रॉलिंस काफ़ी नाराज़ थे सीएम पंक से और उनसे लड़ाई करने आ रहे थे, लेकिन कमेंटेटरी खड़े हो गए और उन्होंने रोक लिया सेथ रॉलिंस को सीएम पंक को मारने से। और गाइस ड्रू मैकिंटायर अलग ही दर्द में होंगे, क्योंकि गाइस मज़ा नहीं आया इस मनी इन द बैंक के अंदर, क्योंकि हाल ही में तो इन्होंने मनी इन द बैंक जीता था और उसको खर्च कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर को। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के बारे में। तो गाइस उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। इसके अंदर गाइस इस पूरे मैच के अंदर अपन बात करें तो इस मैच के अंदर टैफनी, जो कि एक न्यू रेसलर है, NXT से आई हुई है। तो गाइस इस मैच के अंदर टैफनी बहुत ही सब पर भारी पड़ रही थी, चाहे वो ईओ स्काई हो, चाहे वो नियोमी हो, चाहे वो मोटी आंटी हो, चाहे वो मोटी भैंस हो। तो गाइस इसके अंदर टैफनी ने ईओ स्काई को बहुत बुरी तरीके से मारा और सबको एक स्प्लैश दे दिया, ऊपर से जंप लगाया जो। और आप देख सकते हो गाइस ये फ़ोटो है, कुछ अनेकों प्रकार की फ़ोटो है मेरे पास। उसके बाद में नियोमी ऊपर चढ़ती है सीढ़ी के ऊपर और तभी हमें देखने को मिलता है कि टैफनी फिर से आ जाती है और नियोमी को नीचे फेंक देती है और बहुत बुरी तरीके से इनकी फाइट देखने को मिलती है हमें। और जैसे ही एक लेडी रेसलर इस मनी इन द बैंक को खोलने की कोशिश करती है, टैफनी ऊपर चढ़ जाती है दूसरी सीढ़ी द्वारा और इस लेडी रेसलर को ऊपर से फेंक देती है, जिससे इसको बहुत तगड़ी तरीके से चोट लगती है और 2 टेबल टूट जाती है बाहर। आप देख सकते हो गाइस इतनी ऊंचाई से फेंका था इनको। और टैफनी इस मनी इन द बैंक को खोल देती है और अपने नाम कर लेती है 2024 का मनी इन द बैंक। और उसके बाद हमें जनता भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही न्यू रेसलर है और ऐसे रेसलर को मौका मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि WWE कंपनी को अभी संभालने वाला कोई नहीं है, तो आगे जाकर इनको मौके मिलने चाहिए गाइस। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और गाइस क्या ही बोलूँ, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है WWE हॉल ऑफ फेमर एक बार फिर से देखने को मिलती है, ट्रैश स्ट्रीस क्या नाम है इसका पता नहीं है। और फिर से एक बार टैफनी आती है और बोलती है कि मैंने मनी इन द बैंक को जीत लिया है, आप मनी इन द बैंक को मैं कहाँ पर कैशिंग करने वाली हूँ मैं ये किसी को नहीं बताऊँगी। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए।